हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे इसके फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूं जो आपको एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट का बादशाह होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक की चाल को समझना चाहते हैं और आप राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बुफेट जैसे आप पैसे कमाने चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो ये बुक आपके लिए कमाल की होने वाली है। दोस्तों, इस बुक में छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर आप इन स्टेपों को फॉलो करते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो दोस्तों आपको लॉस नहीं, हर स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा और आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, बिकॉज अगर एक भी स्टेप आपसे छूट गया तो हो सकता है कि उसको आप प्रॉफिटेबल न बना पाएँ। इसलिए इस बुक को अगर आपको जल्दी है तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसको पूरा सुनना जरूरी है। अगर आप सुनेंगे तो आप मार्केट के बादशाह बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट खरीद के और आप मिलीनियर बने, आप रिच बने, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है स्टॉक मार्केट, उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे इसको पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, पूरे मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मिस्टर मार्केट से मिलना होगा। मिस्टर मार्केट कौन है? मिस्टर मार्केट वो हैं जो आपको बताएंगे कि मार्केट में होता क्या है, चाल क्या होता है मार्केट का। अभी मार्केट ये है कि कभी कभी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, कभी कभी वो एकदम गिर जाते हैं और कभी कभी इतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू हाई हो जाती है कि आप चाह के भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको मार्केट को समझना होगा, आपको मिस्टर मार्केट को समझना होगा कि कब ये गिरे हैं, कब इनको खरीदना चाहिए और कब इनको बेचना चाहिए। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब आपको इन्वेस्ट करना होता था तो आपको पैसे लेके कहीं जाना होता था, स्टॉक का प्राइस पता करना होता था, तब वहाँ पे कैश दे के आपको परचेज़ करना होता था, स्टॉक लेना होता था और फिर वैसे ही आपको सेल करने के लिए करना पड़ता था। लेकिन टेक्नोलॉजी फास्ट होने की वजह से आजकल सब कुछ आपके फिंगर टिप पे है, सब कुछ आपके फिंगर पे है, आपके मोबाइल पे है। आप जो चाहें स्टॉक जहां से चाहें, आप इंडिया में बैठ के यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंडिया में बैठ के यूएस का मार्केट के शेयर खरीद सकते हैं, आप यूएस में बैठ के इंडिया के मार्केट का शेयर खरीद सकते हैं। तो अभी सब कुछ आपके मोबाइल में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टेप्स आपको पता है, आपके पास भले छोटा ही पैसा है, उसको इन्वेस्ट करके आप बड़ा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पॉइंट पे आते हैं। आपको इन्वेस्टिंग के सिस्टम समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है और इसके लिए आपको इसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम्स आज का सबसे ज़्यादा क्या है कि आप घड़ी लोग उसको चेक करते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ आजकल मोबाइल पे अवेलेबल है। पहले क्या होता था, आप गए, जब आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप गए, जाके स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, आपने किसी को पैसा दिया, आपने शेयर खरीद लिया। जब आपको बेचना होता था, जब आपको पैसे की ज़रूरत होती थी, तब जाके आप पता करते थे कि आखिर मेरा स्टॉक चल क्या रहा है, किस रेट पे चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि आपने आज इन्वेस्ट किया, हर घंटे 2 घंटे में आप चेक कर रहे हैं, बढ़ा क्या, थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ा है क्या। तो इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हलचल होती है और बार बार आपको देखने से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और आप कितना रिलैक्स होकर इन्वेस्ट करते हैं, कितना स्मार्टली आप इन्वेस्ट करते हैं। जितने स्मार्टली आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, मार्केट की चाल समझ के इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट बताया गया है, जो लेखक बताते हैं कि बी ए डिफेंसिव इन्वेस्टर, कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाई रिस्क से इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मार्केट का इफ़ेक्ट होता है कि आप जितना बड़ा रिस्क लेते हैं उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं।
लेकिन अगर रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पैसे डूबने के भी चांसेस होंगे। तो जब आप मार्केट में एंट्री करें तो आप एक डिफेंसिव प्लानिंग लेके चलें, आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बने। आप अपने स्टॉक को ऐसे डिवाइड करें कि कोई स्टॉक अगर कम भी चला तो कोई चल गया, जिससे आपकी पोर्टफोलियो बरकरार रहे, बैलेंस रहे। और अगर कुछ एक सेक्टर अगर गिर भी गया तो दूसरे सेक्टर से आपको प्रॉफिट आता है और फिर आपके बैलेंस हो जाता है, आपका रिस्क कवर हो जाता है और आपको लॉस नहीं होता। दोस्तों क्या है कि लेखक बताते हैं कि आप जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होते हैं वो आखिर करते क्या हैं, कैसे उनको कहेंगे कि वो डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी उनके पास पैसे है, वो पोर्टफोलियो अपने बनाते हैं। 50% वो हाई रिस्क में लगाते हैं और 50% वो लो रिस्क में पैसे लगाते हैं। सपोज आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ है, उसको आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 10,000 आप स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और 10,000 के आप बॉन्ड खरीदेंगे। तो 10,000 का जो है वो थोड़ा रिस्क हाई है क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है। 10,000 के आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदी है, उसमें रिस्क थोड़ा कम है, तो आपने बैलेंस किया है। और ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो हर साल में उसको बैलेंस करते रहते हैं। सपोज़ अगर आप स्टॉक में लगाए तो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, वो 10,000 जो लगाए थे वो 12,000 हो गया, बट दूसरे साइड जो बॉन्ड है वो गिर के 10,000 से 8,000 हो गया। तो फिर वो क्या करेंगे कि जहाँ से पैसा बढ़ा हुआ है, जैसे स्टॉक मार्केट से वो 20,000 2,000 निकाल के वो फिर जाके बॉन्ड खरीद लेंगे। तो बॉन्ड उस समय गिरा हुआ है, वहाँ से वो खरीदेंगे तो उधर भी उनको प्रॉफिट होगा। कल जाके जो भी उनके पैसे थे वो बैलेंस होके प्रॉफिट होता है। सेकंड दोस्तों कि हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे अगर इतना स्टॉक से पैसे कमाना सिंपल होता तो हर कोई पैसे कमा लेता स्टॉक मार्केट से, लेकिन लोग मिस्टेक क्या करते हैं वो समझना पड़ेगा। अगर आपको मिस्टेक पता है कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मिस्टेक कौन सा चीज़ का करते हैं जिससे उनको लॉसेस होते हैं, तो आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, वो आप नहीं करेंगे जिससे आपके लॉस हो। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब स्टॉक गिर रहा होता है तो हम अपने स्टॉक बेच रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यार कहीं और भी हमारा लॉस ना हो जाए और हम फटाक से जो भी हमारे पास स्टॉक रहता है हम बेच देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अपोजिट चलते हैं। वो जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो स्टॉक खरीद रहे होते हैं और जब मार्केट चढ़ रहा होता है तब वो स्टॉक बेचते हैं। हम इसको उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, जब मार्केट चल रहा है तो उसको हम लोग मार्केट और ख़रीद रहे हैं और हम स्टॉक खरीदते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसके चक्कर में हम लोग हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीद लेते हैं। बाद में चल के वो अपना लेवल करेक्ट करता है और अपने लेवल पे आता है और वहाँ पे हमें लॉस हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप जब भी इन्वेस्ट करें ये ध्यान रखें कि मार्केट हाई ना हो, मार्केट के वैल्यूएशन प्रॉपर हो, तभी आप मार्केट में पैर रखें। नहीं तो अगर आप हाई प्राइस पे शेयर खरीदेंगे तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी घट जाएगी। एक कहावत है जो स्मार्ट इन्वेस्टर है कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। दोस्तों वो बोलते हैं कि आप जब दूसरे लोग डर रहे हैं मार्केट में तब आप पैसे लगाओ, तब आप नहीं डरो। और जब दूसरे लोग जब मार्केट से नहीं डर रहे हैं, खुश हैं, तब आप डरो, तब वहाँ पे आप पैसे बेचो, तब अपने स्टॉक्स आप बेचो। तो स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे करते हैं। लेकिन उसके अपोजिट जो लोग लॉस करते हैं वो क्या करते हैं, वो तभी स्टॉक बेचेंगे जब उनको लॉस हो रहा होगा, जब मार्केट गिर रहा होगा। तो ये खास बातों को ध्यान रखना है कि कब आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कब आप स्टॉक खरीद रहे हैं। हर समय स्टॉक खरीदने लायक नहीं होता। हर समय जब मार्केट बढ़ रहा होता है उस समय शांति से बैठे रहते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, तब आप शेयर खरीदिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। हाउ टू चूज़ गुड स्टॉक। अब बात आती है दोस्तों कि अच्छा, ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक चूज़ कैसे करें, आखिर कौन सी एंगल को हम जानें जिससे हम लोग अच्छे स्टॉक चूज़ कर सके। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ पे 2-3
टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक हम और आप जैसे इन्वेस्टर होते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको भूल गए, उसको ज़्यादा फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 6 महीने 1 साल बाद आपने देखा प्रॉफिट आया, आपने निकाल लिया। कुछ लोग होते हैं जो इंटरप्राइजेस स्टॉक खरीदते हैं, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है आपके पैसे को मैनेज करना, जो मार्केट में फंड मैनेजमेंट और ये सब करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों का फंड लेके और ख़ुद उसको मैनेज करते हैं। वो हर मिनट पे वो मार्केट को वॉच करते रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ शेयर खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं और उसमें से पैसे कमाते हैं, खुद भी लेते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं। तो आप इंटरप्राइजेस इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है मार्केट, काफ़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको और बहुत केयरफुली आपको पल पल की अपडेट होना चाहिए, तभी आप सक्सेस होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो आप, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में प्लान बताया कि आपको किस टाइप से, कब आपको मार्केट में एंटर होना चाहिए, कब आपको शेयर खरीदना चाहिए, कब आपको बेचना चाहिए, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान हमेशा देना है, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसका लायबिलिटी और एसेट्स ज़रूरी है चेक करना। अगर आप किसी भी कंपनी का लायबिलिटी और एसेट्स चेक कर लेते हैं तो इजी होता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। आप ये सोचिए किसी कंपनी के पास 1 लाख का कर्ज है और उसके बाद 1 लाख की एसेट्स हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी के पास उसकी वैल्यूएशन 0 है, क्योंकि उतना तो उन्होंने कर्ज लेके वो किया हुआ है, तो उनका कुछ है नहीं। तो इसलिए हमेशा उस कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसका लायबिलिटी कम हो लेकिन एसेट्स ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि ये है कि ठीक है, उसका एसेट्स सोचिए 1 लाख का है लेकिन लायबिलिटी सिर्फ 10,000 है, तो उस कंपनी की जो वैल्यू है वो 90,000 है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसकी एसेट्स क्या हैं और उसकी लायबिलिटी क्या हैं, उसको बहुत बारीकी से चेक करें। और जब आपको लगे कि हाँ इस कंपनी की लायबिलिटी कम है और एसेट्स ज़्यादा हैं, तो आप डेफिनेटली उस वैसे स्टॉक ले सकते हैं और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फ़ायदा दिला सकता है। सेकेंड चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, जब भी आप करें, आप ये देख लीजिए कि उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कंपनी का और ये देखिए कि वो कंपनी हर साल कितने का ग्रोथ दे रही है। ग्रोथ होना ज़रूरी है दोस्तों, मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, चलता रहता है, वो किसी के हाथ में नहीं है क्योंकि ये मार्केट है, लेकिन ग्रोथ होना ज़रूरी है। कोई कंपनी अगर 10 साल से कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, भले वो स्लो ग्रो हो रही है लेकिन हो रही है, उस कंपनी में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी पिछले 10 साल से ग्रो हो रही है, तो उसका एक पैटर्न बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है जिस पे वो कंपनी कंटिन्यूसली चल रही है। सेकंड चीज़ आपको ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है और सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। दोस्तों यकीन मानिए कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं कि मंथली डिविडेंड देती हैं। हर महीने की प्रॉफिट जो होता है, जो प्रॉफिट होता है कंपनी की, उसको जो डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। जो उसके इन्वेस्टर होते हैं, जो स्टॉक होल्डर होते हैं, उनको वो कंपनी डिविडेंड देती है। तो जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और वैसे कंपनी को आप ख़रीद सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों इस बुक में और भी बहुत सारे डिटेल में स्टेप्स बताया गया है, जिसके लिए अगर वीडियो में ये बनाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में रखते हुए ये जो मैंने खास पॉइंट आपको बताया, जो स्पेशल इस बुक से मैंने निकाल कर लाया है आपके लिए, वो आप फॉलो करें, जिससे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें और फिर आप उसको इन्वेस्ट करके अपने पैसे मार्केट में लगा के, शेयर मार्केट में लगा के आप अमीर बन सकें, आप अच्छा पैसा कमा सकें और आपको अच्छे सी लाइफ आप जी सकें। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।